अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। आज बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे देश के अंदर बेटियों की ये हालत, ये नौबत पहुंच गई है कि हमारी बेटियां ना तो स्कूल में सेफ़ है, ना गलियों में सेफ़ है, ना अपने घरों के अंदर सेफ़ है। सबसे बड़ी तकलीफ़ और दर्द की बात ये है कि हाथरस का हादसा हुआ, आसिफ़ा बच्ची का हादसा हुआ, बिल्किस बानो का हादसा हुआ, यहाँ तक कि शिलफाटा के अंदर शिंदे नाम की एक महिला थी, उसके साथ भी हादसा हुआ। और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हमारे मुमरा शहर के अंदर इस मासूम बच्ची के साथ ये हादसा हो गया। इसका सलूशन क्या है, मैं आप मीडिया के सामने बहुत जिम्मेदारी के एहसास के साथ करना चाहता हूँ। जेव्हा जेव्हा आपले छत्रपती शिवाजी महाराजकडे कोणताही बलात्कारी येत असेल कि ये सरकार जो आई है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर आई है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जब कोई बलात्कारी होता था उसकी सिर्फ एक सज़ा होती थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी बहू बेटी के बलात्कार करने वाले की गर्दन को काट दिया करते थे। हमारी मांगनी ये है कि जिसने भी बलात्कार किया है उसको आवाम के सामने रखा जाए और उसको सज़ा आम फांसी दी जाए। और मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि वो बख्शा नहीं जाएगा जो असमतों को तार तार करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा जो असमतों को तार तार करेगा। अदल यही होगा कि जो दरिंदे के गर्दन पर वार करेगा, और हमारी मांगनी ये है उस दरिंदे को सामने लाया जाए और उसे गर्दन पर वार किया जाए। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि पुलिस मेरे ऊपर केस कर दे। अगर सरकार चाहती कि रेप का केस हमारे देश के अंदर कम हो, तो हमारे पवित्र कुरान के अंदर जो लिखा है, जो आडवाणी साहब ने कहा था और इससे पहले राज ठाकरे साहब ने कहा था कि अगर बहू बेटियों का बलात्कार कम करना चाहते हो तो कुरान के अंदर जो सज़ा है वो सज़ा लागू करो। कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुम मिअता जल्दा, कि जो आदमी किसी बेटी किसी बहू के साथ जिना करे, उसका बलात्कार करे, उसको ज़मीन में आधा गाड़ कर उसके गर्दन को मार दिया जाए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे मोदी जी दुबई के शेख के साथ मिलने के बजाय, फ़ोटो खिंचाने के बजाय उनसे सीखे, और जो किसी बहू बेटी का बलात्कार करे उसके जिस्म को उसके गर्दन से अलग कर दिया जाए, और यही हमारी बेटी के साथ इंसाफ होगा। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ और एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। 2022 का मैडम रिपोर्ट है कि 2022 के अंदर हमारे देश के अंदर 32,000 महिलाओं के साथ रेप केस हुआ। 17 मिनट के अंदर एक महिला के साथ रेप केस होता है हमारे देश के अंदर। एक दिन के अंदर 90 लड़कियों के साथ रेप केस होता है। इसका जवाबदार कौन है? इसके जवाबदार हम खुद हैं। पुलिस तो दूर की बात, मैं कहता हूँ कोई दरिंदा अगर हमारे दरमियान ऐसा हो जो किसी बहू बेटी के साथ गलत करे, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोणतीही मुलगी असेल ते आपली मुलगी आहे, कौन तेरी बहन असेल ते आपली बहन आहे, उसका जात धर्म मत देखो। अगर वो किसी की बेटी है तो हम सब की बेटी है, अगर वो किसी की माँ है तो वो हम सब की माँ है, अगर वो किसी की बहू है तो हम सब की बहू है। जितना दर्द उसके भाई को है उससे ज़्यादा दर्द हमको है। अगर दरिंदा मेरे सामने होता तो कसम खुदा की हम उसके गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर दिए होते। और मैं मोदी जी से, फडणवीस से कहना चाहता हूं, अगर देश के अंदर बलात्कार को, रेप को रोकना चाहते हो तो वही सज़ा लागू करो जो इस्लामिक कंट्री के अंदर है, जो कुरान के अंदर है, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दौर के अंदर किया था। जो किसी बहू बेटी के साथ बलात्कार करेगा उसके जिस्म को काट कर अलग कर दिया जाएगा। मैं बस यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस बात के साथ कि बख्शा वो नहीं जाएगा जो किसी की असमतों को तार तार करेगा। ये मत सोचना कि बेल हो जाएगी। बख्शा वो नहीं जाएगा जो असमतों को तार तार करेगा। अदल इंसाफ यही होगा जो दरिंदे के गर्दन पर वार करेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संविधान माझं तर सर्वात अगोदर हेच म्हणणं आहे, जातीवाद बघू नका। वरच्यानी मला पण 2 मुली दिल्यात, मुसलमानांनी केलं, हिंदूंनी केलं याचा अर्थ नाही आहे। जी झाली ती एक लहान मुलगी होती, आणि ज्याने अत्याचार केला तो चांगला एक युवक होता। प्रत्येक युवकाला हे लक्षात का नाही येत की आपल्या पण घरी आई बहन आहेत, सबके घर में माँ बहन है ना, तो वो लड़की में तुमको बच्चे में अपनी माँ बहन नहीं दिखाई दी क्यों? जब ऊपर वाला पैदा करता है ना, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। ये जो काम करते हैं ना, ये हैवानियत भरा काम, ये नशे की वजह से हो रहा है।
और मुमरा में हर एक आवाम में देखो तुम, ऐसा नहीं कि मुस्लिम हिंदू, हर आवाम में आज का नौजवान नशे की लत पे भागते जा रहे हैं। यहाँ कोई मजहबी ये मसला नहीं है, जिसके साथ हुआ उस बच्चे के घर वालों पे क्या गुजर रही होगी। आज हम ही सोचो ना, हमारे मुमरा में कभी जो नहीं होने वाला था अभी हो रहा है। क्यों? इसका कई जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि हमारे बच्चा अगर कोई बुरी आदत में लगता है तो माँ बाप को पहले उस पर ध्यान देना चाहिए कि बेटा तेरे घर पे भी बहनें हैं, तेरे घर पे भी माँ हैं, कल को अगर उसके साथ कुछ हुआ तो फिर तू क्या करेगा। मेरी प्रशासन से यही एक विनती है कि ऐसे नराधमों को फास्ट ट्रैक नहीं हमारे पास लाओ, फिर हम लोग बताते हम क्या कर सकते हैं। बाला भाई जो निकलते हर बार, पिछले टाइम पे भी म्यूनसिपैलिटी के एक बच्चे का मसला था, इस टाइम पे भी इस लड़की का मसला है, कभी उन्होंने जातिवाद नहीं देखा है, वो हमेशा न्याय के लिए खड़े हुए हैं। और हम लोग भी, मैं एक वंचित बहुजन अघाड़ी से हूँ, हम लोग भी उनको इसलिए सपोर्ट करते हो कि बाला भाई हमेशा न्याय का पक्ष लेते हैं। मेरी सभी माँ बहनों से गुजारिश है कि अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है तो पूरे मुमरा को हम बंद कराएंगे, और आप लोग इसमें बाला भाई का साथ दो ताकि प्रशासन जाग उठे, कोई मुमरा पे उंगली ना उठाए। मुमरा हम सबका घर है, किसी एक आवाम पर नहीं है। मुझे पुलिस वालों से यही विनती है कि जल्द से जल्द उसे फांसी की सज़ा आप देना ही देना, लेकिन बीच चौराहे पे देना, ताकि कल को कोई हैवान उठ के ऐसी दरिंदगी ना कर सके। जय भीम। कारण हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे यहाँ पर है वो नशा। और मैं प्रशासन से विनती करूँगा कि सबसे पहले हम इस नशा के ऊपर कंट्रोल करें। और मैं हमारी पूरी मुमरा की आवाम से गुजारिश करूँगा कि आज जिस तरह हम इस बच्ची के लिए खड़े हैं, कल उसी तरह ये नशा मुक्त के लिए भी कुछ करें, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य बने। आज हमारे बच्चे घर से बाहर निकल कर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमारे माँ बाप को खुद को नहीं पता कि हमारे बच्चे औलादें क्या कर रही है। तो इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह हम इस बच्ची के लिए खड़े हुए उसी तरह नशा मुक्त के लिए भी खड़े हो जाए। मेरा ये कहना है कि जो दरिंदगी मच गई है, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि सरकार उसको इतनी ज़िल्लत भरी मौत दे, इतनी ज़िल्लत भरी मौत दे कि सरकार है तो उसको इतनी ज़िल्लत भरी और मुमरा के बीच दे। बस मेरा यही कहना है। घटना हुई है, ये दर्दनाक घटना है। ये रोशनी जो बेटी है वो केवल मुमरा की बेटी, किसी एक की बेटी नहीं, ये भारत देश की बेटी है। इस देश के अंदर जो छोटी बेटी के ऊपर, छोटी बच्ची के ऊपर जो कुछ हुआ है, और यहाँ पर किसने किया, क्या किया, उन्होंने जिसने किया वो हैवानियत ने किया। और कुछ लोग कहते हैं कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है, यहाँ पे वो मायने नहीं रखता। मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, मेरा 53 साल चालू है। हमारे मुमरा में कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ जो इस टाइम पे ये हुआ। ये इसको हम काले अक्षर में इसका हम निषेध करते हैं कि ऐसे हैवान को भर चौराहे के ऊपर, मैं तो कहता हूँ बुरी तरह से फांसी दे ऐसी औलादों को, या ऐसी औलाद किसी के घर में भी पैदा ना हो, ना हिंदू के घर में ना मुसलमानों के घर में। ऐसी औलादों को न्याय, प्रशंसा, इसको फांसी पे लटकाए, क्योंकि हमारे घर में भी 3 बेटियां हैं और जो भी कुछ हुआ ये बुरा हुआ। अगर न्याय सही ढंग से नहीं मिलता है तो आने वाले दिन में बाला भाई कुंदन गोटे के नेतृत्व में पूरा मुमरा के युवकों को लेकर हम एक सबसे बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे, ताकि आने वाले दिन में ऐसे हैवान पैदा ना हो और ऐसे हमारे जो बाल बच्ची है उनके ऊपर ऐसा अत्याचार ना हो, यही हम मांगते हैं। सर्वात पहिले तर मुंब्रात ही घटना घडली आहे, ही खूप मुंब्राला दुःखदायी घटना आहे। सर्व विविध संघटन येऊन इथं जातीय तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न करतं आहे, पण जसं सर्वांनी सांगितलंच की त्याची जी मानसिकता होती त्या मानसिकतेचा विरोध आहे, कोणत्या जाती धर्माचा विरोध नका करू। हे होण्याचं प्रामुख्याने कारण नशा असू शकतं या इतर कोणत्याही गोष्टी असू शकतं, याची काळजी प्रथमतः घेतली पाहिजे। कारण ही घटना आज घडली आहे आणि ही आपल्या घरात घडली आहे। हा एक घराचा मुद्दा नाही तर हा एक सामाजिक मुद्दा आहे, या स्थितीने याला बघितलं पाहिजे। आणि मी सर्व प्रशासनाला ही विनंती करतो की या गोष्टी घडल्या नाही पाहिजे, याच्यासाठी ज्या ज्या गोष्टीच्या अवेअरनेस तुम्हाला करता येतील त्या तुम्ही करा। आणि जर तुम्ही न्याय देण्यामध्ये कुठं कमी पडत असाल तर आम्हाला तो न्याय हिसकावून पण घेता येतो चांगल्या पद्धतीने, एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो। आणि रोशनीच्या घरवाल्यांना दुःख एवढं पचू दे, कारण की हे दुःख न पचणारं आहे आणि त्याच्या घरासोबत आम्ही सुद्धा त्याच्या दुःखात शामिल आहोत। एवढंच बोलतो। जय भीम, जय संविधान। अस्सलामुअलैकुम। मेरा कहना ये है कि
ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे मुमरा शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया। लोगों का कहना है कि लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। जो गुनहगार है उसे कानून कड़ी से कड़ी सज़ा दे। ये बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। मैं कहना चाहता हूँ तमाम आवाम से कि वो अपने बच्चे, अपनी बीवियाँ, अपनी बहनों की हिफाजत करें, क्योंकि आज ये शहर में हुआ। हम नहीं चाहते कि पूरे हिंदुस्तान में ये कहीं हो, इसे रोके। मैं चाहता हूँ सरकार से कि वो महिलाओं के लिए कोई ऐसा कानून निकाले, चाहे कोई भी हो, वो बचे। इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो हिंदुस्तान में किसी के साथ ना हो। और हम चाहते हैं कि इसे फांसी नहीं, इसे एक ऐसी सज़ा मिले कि जिसे देख के जो दरिंदे और भी ये गुनाह करने वाले हैं उनकी रूह कांप जाए। मैं ऐसी सज़ा गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि उसे ऐसी सज़ा दे कि जो ये देखे ये सज़ा इसकी, उसके बाद कोई भी बच्ची या किसी लड़की के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी ना हो। और मैं रोशनी के घर वालों के लिए बहुत दुखी हूँ। अल्लाह उन्हें भी सब्र दे, उनके दिलों को सब्र दे कि वो अपने दिलों में इतना बड़ा गम दबा के रखे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उन्हें कामयाबी दे और उनके बच्ची के साथ जो हुआ है उन्हें इंसाफ दे। मैं कानून से ये कहूँगा कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ दे, उनके घर वालों को इंसाफ मिले और उस दरिंदे को सबसे ख़तरनाक सज़ा हो सकती है अगर कोई, तो उसे वो सज़ा दे। से कब हटाया जाएगा? कब तक हम वुमेन्स को ऐसा बताएंगे कि वुमेन्स हमसे कम है? और ये जो रेप जैसे जो केसेस होते हैं उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है। इसका रीज़न हवस से ज़्यादा होता है कि लड़कियों को लोग पावरलेस समझते हैं, क्योंकि हम अपने से पावरलेस के ऊपर ही हमेशा ज़्यादती करते हैं, अपने से पावरफुल के ऊपर नहीं करते। तो ये जो मेंटालिटी है ये हमें चेंज करनी पड़ेगी। जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होती है कोई सुधार नहीं आ सकता। चाहे हम लोग कितना भी प्रोटेस्ट करें, कितना भी रोड पे उतरें, कुछ भी कर ले, नहीं आएगा। सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। और जो हम ऐसे सॉन्ग सुनते हैं, फिर जो बच्चे हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि ये तो मेरी बंदी है, ये मेरी माल है, ये मेरी आइटम है। क्या बात है ये? वो एक ऑब्जेक्ट है क्या? वो एक ह्यूमन बीइंग है। उसे ह्यूमन बीइंग की तरह से जब तक नहीं देखा जाएगा, जब तक कुछ सही नहीं होगा। तो हमें इन सब चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए। जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स या जो भी है, ये हमेशा वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। और इसमें जो हमारी इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी सी गुड़िया के साथ मतलब ऐसा करने की हिम्मत किसी के अंदर आई कैसे सकती है? तो ये अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से शुरू हुआ है कि मतलब वुमेन को पावरलेस मान के उनके साथ ऐसा किया जाता है। और इसमें मुमरा पुलिस की मैं तारीफ़ ही करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी जल्दी ये काम किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में मतलब इतने सारे लोग रहते हैं, उसमें एविडेंस इधर उधर होना बहुत ही कॉमन बात है। ऐसा हो जाता है, एविडेंस इधर उधर हो जाते हैं और पकड़े नहीं जाते लोग। और इतनी जल्दी पकड़ना और सब कुछ करना, ये बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। और मैं इस लड़की के साथ से लेके, जो हमारी गुड़िया है उसके साथ से लेके बिल्किस बानो और जो बस्तर में जितनी भी लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, औरतों के ऊपर अत्याचार, और पूरे वर्ल्ड में जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो मजदूर हैं कोई भी हैं, सबको हम लोग कंडेम करते हैं। थैंक यू। घट रही है ये बहुत ही दुखद बात है। हम मुमरावासी हैं, हमने ये कई वर्षों से ऐसी घटनाएं देखी नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जब भी ऐसी घटना कहीं पर भी घड़ी तो मुमरा शहर से बहुत बड़ा आक्रोश हमेशा मुमरावासियों ने दिखाया है। हमारे घर में ऐसी घटना घट रही है, ये किसी घर की घटना नहीं है, सामाजिक घटना है। ये सब मुमरावासियों की घर की घटना है। और मैं यही कहूँगा कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। इसके वजह से हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है। कोई भी गुनाह करता है उसकी मानसिकता क्या होती है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसका धर्म, उसका मजहब। क्योंकि जो भी ऐसा कृत्य करता है उसे कठोर से कठोर शिक्षा मिलनी ही चाहिए। और हम सब मुमरावासी हमेशा से ऐसी घटनाओं के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और हमारे घर में ऐसी ये घटना घड़ी है। इस वजह से एक मुमरावासी के तौर पर ये छोटा सा लॉन्ग मार्च हमने आयोजित किया है। यहाँ पर बाबा साहब चौक तक हम जाएंगे कैंडल लेके, और वहाँ पर सब मुमरावासी जितने यहाँ जमा है, जिनके मन में भावना है कहने की, उन सभी को हम मौका देंगे कि ये सिचुएशन आने वाले समय में कैसी खत्म की जा सकती है। क्योंकि
मुमरा शहर में ऐसी घटना कभी घड़ी नहीं है, ना कि हमने कभी सुनी। और सबसे बड़ी बात जो हमेशा मैं ये देख रहा हूँ दो दिन से, और इसके ऊपर मुझे कहना है कि अलग अलग समुदाय के अलग अलग संगठन के लोग आकर ये हमेशा दिखा रहे हैं कि कोई किसी का अलग डायरेक्शन जा रहा है, किसी का अलग डायरेक्शन जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी समाज का मुद्दा नहीं है, ये मानसिकता का मुद्दा है। जिसकी ऐसी मानसिकता होगी उसके प्रति विरोध में हम डट के खड़े रहेंगे, और उसको फांसी नहीं तो उसको गोली मारने की तैयारी हमारी है, क्योंकि ऐसे लोग को जिंदा रखने का कोई हक नहीं है। अभी हम Right now and press the bell icon. Never miss an update.